जीतन राम मांझी के एक बयान और मीटिंग के बाद जो फैसला है उसे सुरक्षित रखने के बाद जो खबरें निकल कर के भीतर खाने से आ रही है, जो हमने बातचीत किया है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के कई सदस्यों से, उससे यही निकल कर के आया है कि जीतन राम मांझी वर्तमान परिस्थिति को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। उनकी चिंताएं खास करके उन लोगों के प्रति है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और सियासत में आप जानते हैं कि जहां के लिए आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिस वर्ग का, समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। जीतन राम मांझी ने कई बार इस बात का सवाल खड़ा किया है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। वो अपने समाज के लोगों को जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको हक, हुकूक और न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगातार कोरोना काल में भी जिस तरह से उन्होंने सरकार के नीतियों को लेकर के और सरकार के कार्यों को लेकर के इशारा किया है, कमियों का उजागर किया है, उसे देख करके स्पष्ट लगता है कि जीतन राम मांझी वर्तमान परिस्थिति में खुश नहीं है। और खुश होंगे भी कैसे, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार 4 दलों को मिलाकर चल रही है, वहीं जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पे कहा था जब हमने बातचीत किया था, और इस बात का तस्दीक खुद दानिश रिजवान ने किया था, जो पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और काफ़ी मजे हुए नेता हैं। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का नहीं बढ़ना और सरकार में शामिल चारों दलों के लोगों का एक साथ कभी नहीं बैठना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि आखिर अपनी बातें कहाँ रखे कोई, किस फोरम में रखे, ऐसा कोई अब तक तैयार नहीं हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में बड़ी मुश्किल हो रही है अपने लोगों को और जिस मकसद से हम राजनीति में आए हैं उसे पूरा करना। जीतन राम मांझी खास करके दलित वर्ग को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। जब से रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ है, तब से दलित चिंतकों की एक बाढ़ सी आ गई है। उसमें कई ऐसे नेता हैं जो रामविलास पासवान का स्थान लेना चाहते हैं, लेकिन खैर ये तो अलग बात है। वर्तमान परिस्थिति में जीतन राम मांझी के जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है वो कल समाप्त हुई। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन मुख्य मुद्दा जो था क्या फैसला लेना है, उसके लिए अपनी अपनी बातें सभी ने रख दी है और जीतन राम मांझी के पास तक पहुंच गया है। अब यह फैसला जीतन राम मांझी के पास सुरक्षित है। आपको बता दें कि इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल 2 जून को होनी है। 2 जून को अंतिम फैसला लिया जाएगा और इसके बाद जीतन राम मांझी के तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जो उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हालांकि कोई भी स्पष्ट तौर पे कोई अधिकृत बयान देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन जो भीतर खाने से बात आ रही है वो ये आ रही है कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं सरकार के वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है और न ही नीतियों को लेकर के खुश हैं। उन्होंने कई सवाल खड़े भी किए थे, चाहे वो पत्रकार के ऊपर FIR का मामला हो, अस्पताल की स्थिति का हो, गांव-गांव में चल रहे जो किचन है, सामुदायिक किचन है, उसकी बात हो, उन सब को लेकर के सवाल खड़े किए थे। सवाल तो उन्होंने वैक्सीन पर, प्रधानमंत्री के फोटो पर भी खड़े किए थे। अब इन सब बातों को लेकर के जो फैसला 2 जून की बैठक में, हालांकि फैसला लगभग 31 मई को ही हो चुका है जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब तक उस फैसले को पूरी तरह से जीतन राम मांझी के अधिकृत करने के बाद उन पर नहीं डाल देती कि वो जो फैसला लेना चाहें लें, तब तक ये बात कहा जा रहा है कि फाइनल नहीं मानी जा रही है। 2 तारीख की बैठक के बाद नीतीश कुमार से मिलेंगे जीतन राम मांझी और तब जा करके वो अपने फैसले को सुनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी एक बार नीतीश कुमार से मिलकर बिहार के हित में कोई फैसला लेने की बात करेंगे और जिस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति हो गई है वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लंबे समय से इस बात को लेकर के कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के कारण ही उन्होंने महागठबंधन छोड़ा था और कोऑर्डिनेशन के कारण ही उनका अब जो है मिजाज NDA से भी कहीं ना कहीं क्रुद्ध है। अब इन सब बातों को लेकर के क्या कुछ होता है, 2 दिन का इंतजार कीजिए और बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं हम तो देख रहे हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अब आगे क्या होता है वो 3 तारीख को पता चला, क्योंकि 2 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलेंगे और तब कोई बड़ा फैसला वो सार्वजनिक रूप से सुनाएंगे। ये फैसला क्या सरकार को परेशान करने वाला होगा, क्योंकि मुलाकातों का दौर आपको पता है कि शुरू हो चुका है। भीतर खाने में बहुत सारी तथ्य सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि
विरोधियों ने स्वागत तक कर दिया है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी क्या वो पुल का काम, सेतु का काम करते हैं जो एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को साथ लाती है, या फिर नीतीश कुमार को सत्ता में रहते हुए उनके लिए मुश्किलें पैदा करती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।